दोस्तों स्पाइडरमैन 3 एक ऐसी मूवी होगी जिसमें हम लोग को बहुत से क्रॉसओवर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले क्रॉसओवर की बात करें जो कि खुद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में होने वाला है, वो है डॉक्टर स्ट्रेंज का। उसके बाद अगर हम लोग बात करें द अमेजिंग स्पाइडरमैन यूनिवर्स की, तो वहां से इलेक्ट्रो आ रहा है। लेकिन अभी हाल ही में एक रीसेंट न्यूज से पता चला है सैम रेमी की यूनिवर्स से एक कैरेक्टर आ रहा है जिसका नाम है डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस। वैसे दोस्तों ये पहली बार नहीं हो रहा है, यहाँ पे जे जोरा जेमसन अपना रोल फिर से रिप्राइज किया है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस के आने का मतलब क्या है और क्या ये सब डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से हो रहा है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि अगर आपको कहा जाए या तो सिर्फ इलेक्ट्रो रहेगा या फिर डॉक्टर ऑक्टोपस स्पाइडरमैन 3 मूवी में, तो आप किसे देखना पसंद करेंगे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस से, जो कि हम लोग को दिखाई देते स्पाइडरमैन 2 में। इनका रोल काफी अच्छा था, लेकिन मूवी के एंड में हम लोग क्या देखते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि वही एक्टर रोल प्ले करेंगे स्पाइडरमैन 3 मूवी में भी। इसका दोस्तों मतलब सीधा मतलब ये होता है कि जैसे जे जोरा जेमसन जैसे इनका रोल भी एक रीबूट रोल रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस को बनाएगा कौन? क्या यहाँ पे हैरी ऑसबॉर्न भी फिर से आ जाएगा? और यहाँ पे अगर डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस आ रहे हैं तो इलेक्ट्रो, क्रेवन द हंटर, इतने सारे सुपर विलन का क्या काम? क्योंकि दोस्तों पहले तो हम लोग को लगा था कि स्पाइडरमैन 3 मूवी में सिर्फ एक ही विलन होगा जिसका नाम होगा क्रेवन द हंटर, और हो सकता है उसे मिस्टीरियो ने हायर किया हो स्पाइडरमैन को एंड करने के लिए। हालांकि वैसे भी स्पाइडरमैन अभी एक तरह से विलन बन गया है दूसरों की नज़र में, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसने मिस्टीरियो को ख़त्म कर दिया है। लेकिन हो सकता हो मिस्टीरियो अभी भी जिंदा हो और यहाँ पे क्रेवन द हंटर और मिस्टीरियो एक साथ काम कर रहे हो। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस आते हैं तो यहाँ पे स्टोरी कुछ और हो जाएगी। प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रो भी आ रहा है। तो दोस्तों इसका क्या मतलब है? क्या ये सब डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से हो रहा है? क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि वांडाविजन टीवी सीरीज में हम लोग को मल्टीवर्स दिखाई देगा और फाइनली डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कुछ ऐसा होगा जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज अलग यूनिवर्स विजिट करेंगे। चाहे बात हो द अमेजिंग स्पाइडरमैन के यूनिवर्स का, या फिर सैम रेमी के यूनिवर्स का, या फिर म्यूटेंट्स के यूनिवर्स का। जब भी डॉक्टर स्ट्रेंज ये अलग यूनिवर्स एक्सप्लोर करेंगे तो इनमें से कोई एक या दो कैरेक्टर इस यूनिवर्स में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक्समैन के यूनिवर्स की बात करें या फिर क्या सीधे फॉक्स के यूनिवर्स की बात करें तो वहाँ से डेडपूल आ सकता है। और अगर हम लोग बात करें द अमेजिंग स्पाइडरमैन यूनिवर्स की तो वहाँ से इलेक्ट्रो आएगा। लेकिन हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में या फिर क्या वांडाविजन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से सैम रेमी की यूनिवर्स से डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस आ जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता। फिर बहुत सी थ्योरी ये भी आती है कि यहाँ पे डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस उस समय टेलीपोर्ट हो जाएंगे जिस समय वो पानी में डूबने वाले थे, यानी दोस्तों वो बच के करंट यूनिवर्स में आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग टाइम फ्रेम की बात करें तो टाइम फ्रेम काफ़ी लंबा है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर कोई मल्टीवर्स ट्रैवल करता है तो सिनेमैटिक यूनिवर्स के रूल के अकॉर्डिंग हो सकता है वो टाइम ट्रैवल भी कर रहा हो। यहाँ पे मान लीजिए डॉक्टर स्ट्रेंज विजिट किए होंगे अगर सैम रेमी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में, तभी उनका रेफरेंस दिया गया होगा स्पाइडरमैन मूवी में। पर दोस्तों इनके पीछे कोई और कैरेक्टर हो सकता है जो कि इनको ही अलग यूनिवर्स से इकट्ठा करके एक नई टीम बना रहा हो। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मन ऑसबॉर्न, यहाँ पे वो एक ऐसे सुपर विलन साबित होंगे जो कि पर्दे के पीछे काम कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने ही एवेंजर्स टावर खरीदा है, लेकिन अभी तक इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। बहुत लोग का कहना था कि ये फैंटास्टिक फोर टावर भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों फैंटास्टिक फोर का अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है। इसलिए हो सकता है ये ऑस्कॉर्प टावर हम लोग को स्पाइडरमैन 3 में दिखाई दे और वही बाद में मिस्टीरियो को हायर करे, उसके बाद क्रेवन द हंटर को हायर करे, फिर इलेक्ट्रो और डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस को किसी दूसरे मल्टीवर्स से बुला के करंट स्पाइडरमैन के अगेंस्ट कर दे। दोस्तों ये आइडिया तो बहुत अच्छा, लेकिन इन सब के बीच में स्पाइडरमैन पे फोकस नहीं हटना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वही इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। तो अगर हम लोग इमेजिन करें तो स्पाइडरमैन के साथ कौन है? हो सकता है स्पाइडरमैन के साथ बस डॉक्टर स्ट्रेंज हो और बाकी अलग सुपर विलन की एक टीम बन गई हो, जो कि हम लोग को स्पाइडरमैन 3 के एंड सीन में देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे ये भी हो सकता है कि डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस, अगर हम लोग स्पाइडरमैन 2 की बात करें तो वो एंड में अगर अच्छे हो गए हो, तो अगर टेलीपोर्ट होके इस यूनिवर्स में आ रहे हो तो वो भी डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन के साथ हो और विलन से फाइट करे। ये काफी अजीब कॉन्सेप्ट है, लेकिन देखने में पसंद आएगा। अगर मान लीजिए हम लोग बात करें सैम रेमी के डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस की, तो अगर वो आ रहे तो सैम रेमी के स्पाइडरमैन का क्या होगा? क्या टॉमी मैगवायर स्पाइडरमैन आएंगे? एंड्रू ग्राफिट स्पाइडरमैन आएंगे? वैसे यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि अगर इन लोग का इन्वॉल्वमेंट होता है स्पाइडरमैन 3 मूवी में तो फ्यूचर में चांसेस है कि हम लोग को द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 भी दिखाई देगी और यहाँ पे सैम रेमी की स्पाइडरमैन 4 भी दिखाई जा सकती है। क्योंकि दोस्तों सोनी पिक्चर्स के पास एक ऑप्शन होगा कि पहले अलग रियलिटी से इन लोग को स्पाइडरमैन 3 में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। सोनी पिक्चर्स के पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इन लोग के ऊपर एक अलग मूवी बनाने के लिए, ताकि वो ऑडियंस में कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना करे। इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सिर्फ टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की, तो उसे इस मूवी में
अपनी मिस्ट्री को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करना पड़ेगा, भले बाद में जाके उसके कितने भी सुपर विलन से सामना हो रहा हो। लेकिन इस मूवी के एंड तक स्पाइडरमैन तरह से प्रॉब्लम से बाहर आ जाए, और यही ऑडियंस चाहती भी है, क्योंकि दोस्तों आगे जाके स्पाइडरमैन के पास बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की, तो बहुत से पुराने सुपर हीरोज चले गए, जैसे कि आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, और यहाँ पे भी थॉर आउटर स्पेस में है। तो अगर अर्थ के सुपर हीरो की बात करें तो ऑडियंस को स्पाइडरमैन से बहुत सी उम्मीदें हैं, क्योंकि वही जाके हो सकता है यंग एवेंजर्स को फॉर्म करे, वही जाके वाकांडा में शूरी से मिले, आयरन मैन 3 के हाल ही से बात करे, और कभी अगर आयरन हार्ट इंट्रोड्यूस होती है तो उसे भी अपनी टीम में शामिल करे। इन सब के अलावा दोस्तों अगर स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स लाइव एक्शन मूवी आती है तो यहाँ पे हर एक स्पाइडरमैन का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि स्पाइडरमैन 3 में माइल्स मोरालेस की भी कास्टिंग हो रही है। यानी दोस्तों हम लोग इस मूवी को स्पाइडरमैन 3 नहीं कह सकते, हम लोग इसे स्पाइडरवर्स ही मूवी बुला सकते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों एक और अपडेट आती है जो कि रिलेटेड है म्यूटेंट से। कहा जा रहा है कि म्यूटेंट की भी कास्टिंग स्टार्ट हो गई है, और सबसे पहली कास्टिंग सामने आई है मैग्नेटो की। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है कि जब मैग्नेटो की कास्टिंग आई है तो ये पुराने एक्टर्स नहीं है जो कि फॉक्स के यूनिवर्स में मैग्नेटो का रोल प्ले किए थे, बल्कि ऑल टुगेदर एक नया एक्टर सामने आए। इसका सीधा मतलब ये है दोस्तों कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में म्यूटेंट्स को एकदम नई तरीके से दिखाया जाएगा। और यहाँ पे पहली बार म्यूटेंट का इंट्रोडक्शन कैसे होगा, या तो हम लोग को ब्लैक विडो मूवी में पता चलेगा या फिर इटर्नल्स मूवी में, लेकिन अभी इन सब में टाइम है। और यहाँ पे दोस्तों एक और अपडेट ये आई कि यहाँ पे डिज्नी प्लस पे ब्लैक विडो के आने के चांसेस कम, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये मूवी जिस टाइम हॉल में रिलीज हो उसी टाइम प्रीमियर एक्सेस पे आ जाए, जिस तरह वंडर वुमन के साथ हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑडियंस के पास दोनों ऑप्शन है। अगर ऑडियंस ब्लैक विडो को हॉल में देखना चाहती है तो बड़े आराम से जा सकती है, लेकिन किसी जगह अगर हॉल नहीं खुले हैं तो प्रीमियर एक्सेस लेके घर पे भी ब्लैक विडो देख सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की, तो ये टीवी सीरीज आ रही है अगस्त में। और दोस्तों इस टीवी सीरीज में भी बहुत से म्यूटेंट्स हम लोग को दिखाए जा सकते हैं। और यहाँ पे तो ये भी कहा जा रहा है कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की टीवी सीरीज में हम लोग को वुल्वरीन भी दिखाया जा सकता है। इन सब के अलावा दोस्तों एक और कैरेक्टर की बात करें जो कि हम लोग को स्पाइडरमैन 3 में दिखाया जा सकता है, वो है डेयरडेविल। कहा यह जा रहा है कि डेयरडेविल के राइट्स वापस मार्वल स्टूडियोज के पास आ गए। अब चाहे मार्वल उसकी टीवी सीरीज बनाए या फिर उसे सीधे मूवीज में इंट्रोड्यूस करे, ये ऑल टुगेदर मार्वल के ऊपर है। लेकिन एक चीज तो कंफर्म है, अगर डिफेंडर्स की हाइप को फिर से बढ़ाना है चाहे टीवी सीरीज या फिर मूवीज के थ्रू, तो डेयरडेविल को स्पाइडरमैन 3 में इंट्रोड्यूस करना एक बढ़िया ऑप्शन रहेगा। क्योंकि दोस्तों डेडपूल और वुल्वरीन के अलावा अगर ऑडियंस किसी का टीम ऑफ स्पाइडरमैन के साथ देखना चाहती है तो वो है डेयरडेविल। और अगर डेयरडेविल आ गया तो बाकी भी डिफेंडर्स के कैरेक्टर है वो स्पाइडरमैन की टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, तो हम लोग को स्पाइडरमैन और डिफेंडर्स एक साथ दिखाई देंगे। वैसे दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप स्पाइडरमैन 3 में इतने विलन को देखना चाहते हैं कि नहीं, कि आप सिर्फ एक विलन को देखना चाहते हैं, और अगर आपका ऑप्शन सिर्फ वन विलन है तो वो कौन सा विलन होना चाहिए। दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस से। वैसे आपकी क्या व्यूज है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे यूनिक सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।